भाई उम्र दराज हो गए हैं, ये लोग नौकरी नहीं पाएंगे, लेकिन आप दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे सबके लिए मर रहे हैं, तो हम लोग सोचेंगे जो रहेगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक के संदर्भ में हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि 19 जून को दारुल सफा में अपने संविदा बहाली को लेकर बैठक जो है अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक ने किया है। दारुल सफा से क्या रिपोर्ट आई है, जैसा कि भी आपने लाइव स्क्रीन पर देखा, किस तरह से तमाम संगठन के नेता जो है अनुदेशकों को संबोधित कर रहे हैं। हम तमाम बातों पर परिचर्चा करेंगे और वहां से क्या जानकारी आ रही है। तो जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूर्व में संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना में कार्यरत रहे अनुदेशकों परीक्षकों को राज्य के किसी भी विभाग में उनकी योग्यता और पात्रता के अनुसार समायोजित करने के हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा हीला हवाली से क्षुब्ध अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षकों की प्रांतीय बैठक लखनऊ स्थित दारुल सफा के बी ब्लॉक में संपन्न हुई। संघर्ष समिति के प्रांतीय अध्यक्ष बालेंद्र प्रसाद राय ने कहा कि सरकार लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच में स्पेशल अपील हार चुकी है और जुलाई में हाई कोर्ट इलाहाबाद में दाखिल स्पेशल अपील संख्या 545 सन 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हारना तय है। इसके बाद भी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। प्रांतीय महासचिव सारंगधारी यादव ने कहा कि सरकार की डिले डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। बैठक को प्रांतीय वरिष्ठ संगठन मंत्री मोहम्मद वहीद, महाराजगंज के अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक अवैधनाथ, गोरखपुर से राजेश सक्सेना, बदायूं से अरुण पाठक व विनोद राय, बस्ती से जगदीश यादव, प्रतापगढ़ से मोहन, मिर्जापुर से सुशील कुमार उपाध्याय सहित दर्जनों लोगों ने संबोधन और बैठक में भारी संख्या में प्रदेश के समस्त जिलों से आए अन्वेषक पर्यवेक्षक को संघर्ष समिति के सदस्यता ग्रहण किया गया है। अंतिम मुकाम तक संघर्ष करने का संकल्प लिया गया है और जो संगठन के लोग हैं उन्होंने 100% अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक को बताया कि निश्चित तौर पे आप लोग हताश निराश न होइए, आपका संगठन आपके साथ लगा है। जिस तरह से आप सिंगल बेंच में केस जीत चुके हैं, डबल बेंच में भी सरकार लखनऊ खंडपीठ की याचिका खारिज हो चुकी है। अब जिस तरह से सरकार ने स्पेशल एसएलपी 545/2022 में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हारना तय है। आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की विजय निश्चित मिलेगी। साथियों पूरी रिपोर्ट के लिए हम आपको ले चलेंगे दारुल सफा की धरती पर। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे, किस तरह से हमारे जो अग्रज हैं, जो हमारे नेता है, जो अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक संघर्ष समिति के लोग हैं, इस विषम परिस्थिति में किस तरह से, जहां भीषण गर्मी में पूरा प्रदेश परेशान है, लोग घरों से नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन आपके बहाली को लेकर जिस तरह से संघर्ष की मुहिम हमारे बड़े भाई सारंगधारी यादव, मोहम्मद वाहिद, माननीय बलिंदर राय आपकी सेवा बहाली को लेकर लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। अपने जीवन का कीमती समय आप लोगों के समायोजन किस तरह से हो उस पर दे रहे हैं। निश्चित तौर पे साथियों अब वह दिन दूर नहीं है जिस दिन आप लोगों के समायोजन का डंका सरकार को बजाना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। पूरी रिपोर्ट के लिए हम आपको ले चल रहे हैं दारुल सफा बी ब्लॉक। देखिए पूरी रिपोर्ट, क्या जानकारी आ रही है इस बैठक से। देखिए पूरी रिपोर्ट और कमेंट करें सुशील कुमार उपाध्याय के साथ। 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया हो जाएगा। खुशी से आप उम्रदार हो गए हैं, सरंधाई भाई उम्रदराज हो गए हैं, ये लोग नौकरी नहीं पाएंगे, लेकिन आप दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे सबके लिए मर रहे हैं, तो हम लोग सोचेंगे जो रहेगा वहाँ पर सोचेंगे, लेकिन आप लोग सिस्टम नहीं बना रहे हैं। अब जो सिस्टम हो रहा है तो भावना भी जाएगा। आदि अपने जगह रख रहे हैं, चक्रवर्ती जी अपने जगह रख रहे हैं, सूर्यदेव जी अपने जगह रख रहे हैं, यह क्यों ऐसा हो रहा है? सब एक ही रोग के मर्ज है, एक ही डॉक्टर को दिखाना है। यह नहीं है कि मैं सियाही लगाकर हुआ करूँ कि मैं इसका राजा हूँ। सभी ये से कामन हाल में गड़बड़ है। और
सभी अनुदेशक भाइयों का लालसा है कि अध्यक्ष जी मीटिंग किस लिए बुलाए हैं। आपकी बात चलती है, पूरे प्रदेश में सनसनी मच जाती है।